लोकतंत्र का विरोध करने वालों को करता हूं मैं बर्बाद। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मत करो विवाद। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मत करो विवाद। उनके विकास को करना होगा आप सभी को याद। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए है SIR। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए है SIR। अपने अपनी नौका करो तुम पार। हम चुनाव में नहीं मानते हार। हम चुनाव में नहीं मानते हार। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे चौथी बार। आप तो बोलते हैं कि तीन मिनट में मैं क्या बोलूं। वही समय है, वही 3 मिनट में मैं क्या बोलूं। कांग्रेस का पोल मैं कैसा खोलूं। मैं तो नहीं हूं ज्यादा चालू। मैं 3 मिनट में क्या बोलूं। संसद में अब नहीं है लालू। संसद में अब नहीं है लालू, इसलिए मैं नहीं खाता हूं आलू। प्लीज, जो व्यक्ति मौजूद नहीं उनका नाम न ले, ये संसद की मर्यादा। होता है चोरी। वोट नहीं होता है चोरी। झूठी है ये कांग्रेस की स्टोरी। वोट नहीं होता है चोरी, झूठी है कांग्रेस की स्टोरी। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सत्ता की डोरी। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सत्ता की डोरी, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं वोट होता है चोरी। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय ले लिया था और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाने के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सुझाव दिया था। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का नहीं होता है। डिप्टी चेयरमैन सर, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन की लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट होती है, उनमें क्या करना है इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। जो 2 बार वोटिंग करते, 3 बार वोटिंग करते हैं, जो लोग मतलब गलत सर्टिफिकेट देकर जो लोग वोटर लिस्ट में उनका नाम न डाला है, वैसे लोगों को चेक करने के लिए SIR है। ये आप विरोधी लोगों के लिए नहीं है। और इसीलिए जिस तरह हमारे डेरेन जी बोल रहे थे, ममता जी के बारे में हमको बहुत बड़ा आदर है। कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर अन्याय किया था। ममता जी को कांग्रेस पार्टी से छोड़नी पड़ी थी और ममता दीदी को इसके पहला जो चुनाव हुआ था, थैंक यू, उसमें डिप्टी चेयरमैन बोले वही रिकॉर्ड पे जाए। उनको अच्छी सफलता मिली थी। आपका समय खत्म हुआ। 200-607 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छी सीटें मिली थी। लेकिन तब ये हुआ था कि भाई कांग्रेस पार्टी को और CPM को वोट नहीं मिला था। पूरा वोट मिला था ममता दीदी को। ममता दीदी को मिला था और आपको लोकतंत्र में सत्ता दी, अच्छी बात है। इसीलिए मुझे लगता है भाई यहाँ इसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी आज तक सत्ता में रही, क्या वो वोट की चोरी करती रही थी? मैं दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा। 60 साल तक सत्ता में रही थी। मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूं। 60 साल सत्ता पे रही थी। माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी, माननीय कार्तिकेय शर्मा नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी, 3 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 10 घंटे से देश की पार्लियामेंट में चुनाव सुधार और SIR पर होती हुई बहस और बड़े बड़े नारे, वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर। जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से
विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर मैं ये तो नहीं कहता सर विल ऑथेंटिकेट मैं विल ऑथेंटिकेट सर मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं सभापति महोदय मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बताया था बहस सर मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर मेरा टाइम बहुत थोड़ा है नहीं आप टाइम थोड़ा है तो विषय पर बोलिए सर विषय पे सर चुनाव सुधार पे बात कर रहा हूं चुनाव सुधार पर बोलिए मैं तो ये कह रहा हूं सर कि 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती सर चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो हरिओम बैरवा हो मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो सुजान सिंह हो उदयभान सिंघारे हो मनीराम हो सीताराम गौड़ हो सर्वेश कुमार हो कविता हो अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो सर ये बीएलओज हैं जिन्होंने जान दी है सर आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया सर बंगाल की रिंकू तरफदार हो मनी सिंह हो सर नमिता हंसदा हो सर मेरा टाइम तो सर आपने लगातार सर मैं चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं लेकिन ये सर मैं बीएलओस का नाम ले रहा हूँ सर ये विषय ही है सर मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं सर मुरादाबाद के बीएलओ सर्वेश सिंह का वीडियो जिसने भी देखा होगा उसकी चीखें सुनकर के चुनाव आयोग की आंख में आंसू आना चाहिए था लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है सर आप इन चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं सर ये चुनाव सुधार से सर ये रिलेटेड नहीं है सर क्या हम बीएलओ का नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने जान दिया है सर मैंने कहा चुनाव सुधार सर चुनाव सुधार पे ही बात कर रहा हूँ सर चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा सर देखिए सर ये तो अन्याय है सर आप ना बोलने दें वो अलग बात सर ना बोलने इस सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सर नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं सर ना बोलने दें चुनाव सुधार फिर बंसीलाल गुर्जर प्लीज आप अपने समय का कोई भी माननीय सदस्य दुरुपयोग न करें आप इसी विषय पर बोलेंगे प्रोस एंड कॉन्स प्लीज धन्यवाद सभापति महोदय आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया है मैं अपनी पार्टी को और अपने नेता माननीय नड्डा जी को भी धन्यवाद देता हूं महोदय इस अवसर पर मुझे ध्यान में आता है कि हमारे देश की हवा में और मिट्टी के कण कण में प्रजातंत्र बसता है मुझे याद आता है कि इस देश के राजा भरत जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा उनके 9 पुत्र थे और 9 पुत्रों में से उनको अपना एक अधिकारी चुनना था तो उनको 9 ही पुत्र योग्य नहीं मिले उन्होंने जनता के बीच से एक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी चुना ये हमारे प्रजातंत्र की जो गहरी जड़ें हैं उन जड़ों के बारे में हमको दर्शाता है महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे देश में प्रजातंत्र आया तो उस प्रजातंत्र के प्रारंभिक काल में हाथ खड़े करके और मत प्राप्त करने की भी व्यवस्था थी लेकिन इस व्यवस्था में भी जब दोष आने लगे तो उस दोष के बाद मतपत्र का जमाना आया और मतपत्र जब प्राप्त करने लगे तो मतपत्रों को प्राप्त करते हुए भी उसमें भी बेईमानी होने लगी तब जाकर के और मशीनी युग आया और हम ईवीएम के माध्यम से वोट देने लगे और निर्वाचन आयोग जो है वो वोट कराने लगा महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब ईवीएम नहीं थी और वोट का जमाना था
तो एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 विधानसभाएं जिताने का ठेका लेता था और वो सारे बाहुबली, कुछ बाहुबली मिलकर के और सरकारें बनवा देते थे। और वो व्यक्ति जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति का वोट उसके जाने के पहले ही हो जाता था। और जब वो मतदान केंद्र पर आता था तो उसको कह दिया जाता था कि वोट हो गया है, आपको वोट करने की जरूरत नहीं है। वो जमाना हमने देखा है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव सुधार बहुत ही आवश्यक है। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो साथी हैं सामने, पिछला पूरा सत्र एसआईआर की बलि चढ़ गया, लेकिन एसआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे साथी अब बता नहीं रहे। जब एसआईआर पर